कानपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनूप सांडा पर समरीन नाम की एक महिला ने आरोप लगाया है कि 15 सालों से अनूप सांडा उनके साथ लिव इन में रह रहे हैं और उनके संबंध पति पत्नी जैसे हैं। समरीन ने आरोप है कि उन्होंने अखिलेश यादव से कई बार अनूप सांडा से उनका हक दिलाने की बात कही, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाया है। लिहाजा अब वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर न्याय की अपील करेंगी। समरीन ने अनूप सांडा से खुद को जान का खतरा बताया है। इधर 2 बार विधायक रह चुके अनूप सांडा कई बार कह चुके हैं कि महिला के सारे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। क्या कहना चाहती हैं? मैं आप लोग सब लोग इस बात से अवगत होंगे कि 188 विधानसभा से एमएलए अनूप सांडा जी को फिर से एक बार टिकट मिला है और मेरा उनसे जो भी विवाद रहा आप लोग को पता ही है। और 3 महीना पहले अभी अगर आप लोग को याद हो तो मीडिया और सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल हुआ था। वहाँ पे उनके लोगों ने हमारे साथ मारपीट भी की है। वजह क्या है कि 15 साल ये हमारे साथ रिलेशन में है। इन्होंने हमसे रिश्ता रखा, मैं इनकी पत्नी हूँ और उस चीज को ये एक्सेप्ट नहीं करते कि ऑलरेडी इनकी एक पत्नी है, वो भी इन्होंने लव मैरिज की हुई है। तो ये मैटर क्या नहीं लगता कि आपको इस तरह से आप सुर्खियों में आने के लिए या समय समय पे जैसे बरसाती मेढक की तरह होता है इधर, तो क्या ये सुर्खियों में आने की हमें कोई जरूरत नहीं है। आपका इस तरह से एलिगेशन लगाना या आपका बार बार उनके ऊपर कीचड़ उछालना किसी मकसद या उसके पीछे कोई मंशा नहीं लगती कि कोई मंशा हो? देखिए, पहली बात तो अनूप सांडा जनता के प्रतिनिधि समाजवादी सिंबल्स की वजह से बने हैं। सबसे पहली चीज वो जनता के प्रतिनिधि और जनता में लोकप्रिय होने की वजह से नहीं बने। और अगर वो लोकप्रिय होने की वजह से बने हैं तो मैं अनूप को चैलेंज देती हूँ इस मतलब आपके न्यूज चैनल के द्वारा कि अगर इतनी वो लोकप्रियता उनके अंदर है तो वो हटाए फेंके समाजवाद का सिंबल और ऐसे लड़के चुनाव दिखाए। न्याय के कई रास्ते हैं, उन रास्तों का प्रयोग आपको करना चाहिए। प्रशासनिक स्तर पे मुझे न्याय मिलना होता तो जब मुझे मारा गया, मैं इतनी गंभीर तरीके से घायल हुई, पति पत्नी और उनके ड्राइवर ने मारा, मेरा मोबाइल छीना। और मोबाइल सबसे बड़ा एविडेंस आजकल होता है कि लोकेशन क्या है। कोई केस ऐसा नहीं होता जो खुल नहीं सकता है। मैं एक नॉर्मल महिला हूँ, मैं जा रही हूँ, किसी को क्या पड़ी है वहां पे करोड़ों की भीड़ में एक अकेली महिला जाके मिल रही, मैं क्या इसका साक्ष्य दूंगी? इसका साक्ष्य मैं यही दे सकती हूँ कि मेरे पास अगर कुछ फोटोज है तो मुझे वो लोग जानते हैं, वही मैं दे सकती हूँ। और वो सबने देखा हुआ है कि हाँ मुझे जानते हैं। और अनूप से मेरा रिलेशन आप लोगों को एकदम क्लियरली पता है। आपको क्या लगता है कि इस तरह से उसकी आज चुनाव नजदीक है हाँ, और आपके द्वारा जो भी इस तरह से बात की जा रही है, कोई किसी को मानता है तो क्या इस तरह से एलिगेशन या इस तरह से आरोप लगाए? जी जी, एक बात बताइए, अगर कोई किसी को मानता है 21 साल की उम्र में 3 बार, जिसको ये ना पता हो कि बे किसको बोलते हैं, इतनी कम एज की लड़की को कोई प्यार करने वाला 3 बार फर्जी मुकदमे में फंसा के जेल भेज सकता है? प्यार करने वाला 2 गाड़ी भर के हाईवे पे आके मार सकता है? मेरा जो विवाद उनसे गहरा हुआ है वो इधर 4-5 सालों में। एक बात मैं आपको बताऊं, एक बार आप बताइए 2010 में मेरा पहला मुकदमा इनके खिलाफ किया गया था। जो पहला मुकदमा था, किसने किया था? अमिता सेठ ने किया था, ब्लैकमेलिंग का आपके ऊपर। हाँ। अच्छा। उसके बाद मेरी बच्ची का अपहरण हुआ था 2010 में, मेरी बच्ची का अपहरण हुआ था। उसके बाद 2018 में अमिता सेठ मेरे घर से अनूप सांडा को पकड़ के लेके गई। यहाँ पर बड़ी पुलिस मीडिया सब कुछ हुआ, आप लोग को पता होगा। वो मेरे घर पहुंच गई थी, इनकी पहली पत्नी, और लेके गई। आप एक बात बताइए, अगर मैं अपनी बच्ची के अपहरण में अनूप सांडा को फंसा रही हूँ, आपने कहा ना कि 2 बार का जनता प्रतिनिधि, 56 साल की उसकी उम्र है, इतना सीनियर व्यक्ति जिसको कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, वो बार बार क्यों उससे रिलेशन में आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब उसकी साजिश होती है ना मेरे खिलाफ। भाई मुझे तो कोई घूर दे तो मैं सारी जिंदगी उसको देखूं ना। अब मैं इतना सब कुछ करती हूँ, फिर वो मेरे से मिल जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊं, अभी उन्होंने मुझसे 6 दिन पहले उनका एक व्हाट्सएप मैसेज मुझे आया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं चुनाव हार के तुमको लेके कहीं भाग जाऊंगा। आप बताइए कि मैं एलिगेशन भी लगा रही हूँ उनके ऊपर, मैं खुद को हाईलाइट भी कर रही हूँ और ये मुझे लगातार मैसेज भी करते हैं, ये लगातार मेरे टच में भी रहना चाहते हैं, लगातार मुझसे मिलना भी चाहते हैं और नाम नहीं देना चाहते हैं। मुझे मेरे बच्चे को जान का खतरा है।
जब ये लोग अपोजिशन में रह के इतनी घटिया हरकत कर सकते हैं, ये पोजीशन में आ जाएंगे तो ये तो गोली मरवा देंगे हमको। मेरा पता नहीं क्या हाल होगा, मुझे तो खबर ही नहीं, मेरा तो पता ही नहीं लगेगा कि क्या हुआ समरीन का। तो मुझे मेरी जान की चिंता है। तो पहले तो मैं वही करूंगी, अगर एसपी साहब ये न्याय मेरे साथ करते हैं तो ठीक है, अगर वो मेरे साथ न्याय नहीं करेंगे तो फिर